मूवी की स्टार्टिंग में हमें विक्टोरिया नाम की एक सक्सेसफुल मॉडल दिखाई देती है जो कि एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए बीच पर आई थी और हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया अपने साथ काम कर रहे मेन मॉडल एंड्रू को देख काफी अट्रैक्ट हो रही है। दूसरी तरफ हमें ईवा नाम की एक हाउसमेट दिखाई जाती है जो कि असल में विक्टोरिया के घर पर ही काम करती है। ईवा काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान है और मजबूरी में आकर उसे नौकर का काम करना पड़ता है। एक बार ईवा जब विक्टोरिया के रूम में सामान को छू रही थी तभी उसे लगता है कि ये सब गलत है और वो फिर से अपना काम में लग जाती है। उधर एड फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जहां विक्टोरिया एंड्रू से काफी ज्यादा चिपक रही थी क्योंकि डायरेक्टर को भी इससे अच्छा सूट मिल रहा था, इसलिए वो उन दोनों को और भी ज्यादा ऐसा करने को कहता है। अब इधर शूटिंग करने के बाद ब्रेक होता है जिस दौरान विक्टोरिया वॉशरूम में जाती है और जाते जाते वो इशारों में एंड्रू को पीछे आने को कहती है। यहाँ वॉशरूम में आने पर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, लेकिन जल्दी वहाँ पर डायरेक्टर की असिस्टेंट आ जाती है और उन दोनों को डिस्टर्ब करते हुए कहती है कि आपको डायरेक्टर शूटिंग के लिए बुला रहे हैं। अब यहाँ पर विक्टोरिया और एंड्रू के बीच कुछ नहीं हो पाया था, इसीलिए विक्टोरिया उससे कहती है कि हम ये काम बाद में खत्म करेंगे और ये कहकर वो दोनों फिर से शूटिंग में चले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ईवा विक्टोरिया के घर में मूवी देख रही थी। उसी दौरान विक्टोरिया भी घर आती है और हम ये भी देख पाते हैं कि विक्टोरिया अकेली नहीं है, वो एंड्रू को भी अपने साथ लेकर आई है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ पर कौन सा आतंक मचाने वाले हैं। तभी ईवा विक्टोरिया से डिनर के लिए पूछती है, लेकिन विक्टोरिया उसे मना कर देती है। वो कहती है हम डिनर ऊपर रूम में ही करेंगे, जिससे ईवा भी समझ जाती है कि आज रात धमा चौकड़ी बजने वाली है। इसके बाद जैसे ही विक्टोरिया और एंड्रू रूम में जाते हैं वो अपना जुगाड़ पानी चालू कर देते हैं जहां ईवा उनकी आ की आवाज सुन रही थी। ये सुनकर ईवा को भी ये करने का मन करने लगता है, काश मैं भी करूं आ। अगली सुबह एंड्रू के घर जाते टाइम ईवा उसे कॉफी के लिए पूछती है, तब एंड्रू उसे मना कर देता है और गेट को खोलने के लिए कहता है। जब ईवा गेट खोल रही थी तो एंड्रू बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नौकरानी की तरह नहीं लगती हो। ये सुनकर ईवा शर्मा जाती है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। वहीं एंड्रू ईवा से बोलता है कि तुम्हें नौकरानी का काम छोड़कर एक अच्छी सी डिग्री लेनी चाहिए। इस पर ईवा कहती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे डैड काफी टाइम पहले भगवान के पास प्यारे हो गए थे, इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम एंड्रू की बात से समझ पाते हैं कि वो ईवा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो यहाँ पर ईवा को ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं ईवा अपने सामने वाले घर के नौकर लोरो को देखती है जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी आस्कीबाजी चलने लगती है। लेकिन तभी लोरो का मालिक उसे देख लेता है और गुस्से में आकर उसे डांट देता है और ये सब ईवा भी देख रही थी जिसे काफी बुरा लगता है। अब विक्टोरिया ईवा को अपने रूम में बुलाती है जहाँ उसने काफी कम कपड़े पहन रखे थे और ये देखकर ईवा थोड़ा शर्मा जाती है। तभी विक्टोरिया ईवा से एंड्रू के बारे में पूछती है जहाँ ईवा उसे बताती है कि वो मॉर्निंग में ही चले गए थे। ये सुनकर विक्टोरिया कोई जवाब नहीं देती और नहाने चली जाती है और हम देखते हैं कि ईवा चुपके से अपनी मालकिन विक्टोरिया को देख रही है, जिसको देखकर हमें समझ आता है कि ईवा के दिमाग में क्या मैगी पक रही है। उसी रात लोरो ईवा से मिलने आता है और दोनों काफी ज्यादा बात करते हैं। वहीं पर लोरो ईवा से बोलता है कि तुम्हारी मालकिन का बर्ताव कैसा है, तो ईवा कहती है कि विक्टोरिया काफी अच्छी है, वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती है। वहीं बातों बातों में लोरो ईवा को बताता है कि विक्टोरिया रात में अपने रूम में किसी को लेके आती है और उनकी आ की आवाज मेरे रूम तक आती है और ये आवाजें सुनकर मुझे बहुत मजा आता है। आगे ईवा लोरो को विक्टोरिया की खिड़की का नजारा दिखा रही थी कि तभी लोरो का मालिक उसे बुला लेता है, जिसके कारण लोरो को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद जब अगले दिन विक्टोरिया काम पर जा रही थी तो वो ईवा को बताती है कि आज रात मुझे आने में देरी होगी, इसीलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। विक्टोरिया के जाने के बाद ईवा सब्जी वाले से खीरा ले रही थी जहां आसपास के घरों की नौकरानियां वहां पर आई हुई थी, जहां वो सारी गंदी गंदी बातें कर रही थी और ईवा को भी ये सुनने में काफी मजा आ रहा था। वहीं रात में जब ईवा सो रही होती है तभी लोरो उसे आवाज लगाता है। जब ईवा उससे मिलने बाहर आती है तो उसे विक्टोरिया की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी आवाजें सुनकर लोरो अपने आप को रोक नहीं पाता और ईवा के करीब जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल में ईवा उसे ऐसा करने से रोकती है और लोरो को वहां से चले जाने को कहती है, जहां लोरो को समझ में नहीं आता कि ईवा ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन लोरो फिर से ईवा से मिलने आता है। दरअसल वो यहाँ पर ईवा से पिछली रात के लिए सॉरी बोलने आया था,
जहां ईवा भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद जब विक्टोरिया अपनी एक दोस्त के साथ बाहर जा रही थी तो जाते जाते वो ईवा से कहती है आज भी उसे वापस आने में देरी होगी। रात होने पर हम ईवा और लोरो को एक साथ देखते हैं, जहां पर लोरो ईवा को अपने दिल की बात बताता है। वो ईवा से अपने प्यार का भी इजहार करता है। वहीं ईवा भी लोरो से कहती है कि मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आगे मुझे छूने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। तभी ईवा को विक्टोरिया के आने की आवाज आती है और वो लोरो को तुरंत वहां से जाने को कहती है। जब लोरो वहां से जा रहा था तो विक्टोरिया उसे वहां से जाते टाइम देख लेती है और ऐसा बर्ताव करती है कि उसने लोरो को जाते वक्त नहीं देखा था। अगले दिन विक्टोरिया ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है, तब वो ईवा को बताती है कि आज रात भी उसे घर आने में लेट होने वाला है। इसी बीच विक्टोरिया ईवा को जिस नजर से देख रही थी उससे हम साफ समझ पाते हैं कि उसके दिल और दिमाग में ईवा को लेकर क्या चल रहा है। विक्टोरिया के जाने के बाद रात में लोरो ईवा से मिलने आता है और वो प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी ईवा को विक्टोरिया के आने की आवाज़ आती है। वो लोरो को तुरंत वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन इस बार लोरो जाने से मना कर देता है कि तभी उन दोनों को विक्टोरिया के रूम से एक दूसरी लड़की की आ आ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि विक्टोरिया लड़कियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। वहीं विक्टोरिया को ऐसा करते देख वो दोनों भी खुद को नहीं रोक पाते और वहीं पर संभोग कर बैठते हैं। और ये सब हो जाने के बाद जब हम ईवा का चेहरा देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि उसे इसमें जरा सा भी मजा नहीं आया। अब इसके कारण ईवा को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो लोरो से ठीक तरीके से बात नहीं करती है, जहां लोरो ईवा को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अगले दिन ईवा घर में काम करते करते काफी उदास होती है कि वो लाइफ में पहली बार किसी लड़के के इतना करीब आई थी, लेकिन उसमें उसे जरा भी मजा नहीं आया। थोड़ी देर बाद ईवा विक्टोरिया के रूम में जाती है, जहाँ वो उसके बेड पर लेटकर खुद को विक्टोरिया और उसके दोस्तों के साथ इमेजिन करती है। ऐसा इमेजिन करके उसे बहुत मजा आता है। अब इन सबसे भी ईवा का मन नहीं भरता तो वो विक्टोरिया के बाथरूम में जाकर शावर लेने लगती है। इसी दौरान विक्टोरिया भी घर आ जाती है और इस बात की खबर ईवा को बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं जब विक्टोरिया ऊपर आती है और ईवा को अपने बाथरूम में देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बाथरूम में आने की परमिशन किसने दी। ये सुनकर ईवा डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि ईवा पूरी तरह से भीग गई थी। इसलिए विक्टोरिया उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, जिसे पहनकर ईवा अपने आप को आईने में देख रही होती है कि तभी पीछे से विक्टोरिया उसके करीब आने लगती है। हालांकि ईवा को विक्टोरिया के साथ ये सब कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाती और संबंध बना बैठती है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद ईवा गुस्से में लोरो के पास जाती है और उससे बोलती है कि आज रात मुझे रूम में आकर मिलना। अगर तुम नहीं आए तो मैं सभी को बता दूंगी कि कल रात तुम हमारे यहाँ चोरी करने आए थे। ये सुनकर बेचारा लोरो डर जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ईवा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। रात में लोरो ईवा से मिलने जाता है। दरअसल पिछली बार ईवा को मजा नहीं आया था, इसलिए वो फिर से ये सब करना चाहती थी। जहाँ वो दोनों करीब आ जाते हैं, जहाँ विक्टोरिया बाहर छुपकर दरवाजे से उन दोनों की आवाजें सुन रही होती है। अब अगले दिन विक्टोरिया ईवा को आवाज लगाने लगती है तो ईवा उसकी आवाज को इग्नोर करती है, क्योंकि उसे पता था कि विक्टोरिया उसे क्यों बुला रही थी। लेकिन विक्टोरिया के बार बार बुलाने पर ईवा उसके रूम में चली जाती है, जहां विक्टोरिया उसके साथ फिर से वही सब कुछ करने को कहती है, लेकिन इस बार ईवा उसे मना कर देती है। इस पर विक्टोरिया ईवा को एक आइडिया देती है कि हम ये सब काम एक साथ मिलकर लोरो के साथ करेंगे। अब क्योंकि ये आइडिया थोड़ा अजीब था तो ईवा इस पर मान जाती है। उसी रात ईवा लोरो को अपने पास बुलाती है। लोरो के आने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर विक्टोरिया भी आ जाती है। वहीं लोरो समझ जाता है कि ईवा और विक्टोरिया का क्या करने का प्लान है, तो लोरो कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ईवा से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कहकर लोरो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और ये देख ईवा उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन इस बार लोरो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और अब उसके कुछ दिनों बाद हम ईवा और विक्टोरिया को स्विमिंग पूल में देखते हैं, जहाँ लोरो भी आता है। दरअसल विक्टोरिया को एहसास हो गया था कि लोरो ईवा से सच्चा प्यार करता है, इसीलिए अब वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। यहाँ पर हम लोरो और ईवा को एक साथ देखते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।